पुराने ज़माने की बात है। एक छोटे से गांव में जाहिद नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ बेवा थी। वो बहुत मेहनती और ईमान वाली औरत थी। उसने अपनी जवानी कुर्बान करके बेटे को पाला। बाप के जाने के बाद जाहिद ही उसका सहारा था। मगर अफसोस, जाहिद एक निकम्मा और लापरवाह बेटा निकला। वो दिन रात दोस्तों के साथ गलियों में आवारा फिरता, कभी किसी के खेत में खेलता तो कभी बाजार में वक्त ज़ाया करता। माँ जब उसे समझाती तो वो हंसता हुआ कहता, अम्मा, किस्मत लिखी जा चुकी है, मेहनत करके कौन अमीर हुआ? जो मेरे नसीब में लिखा है मुझे मिलकर रहेगा, तो मैं फालतू मेहनत क्यों करूं? माँ के दिल पर जैसे तीर लगता, मगर वो फिर भी नरमी से बोलती, बेटा, किस्मत दुआ और मेहनत दोनों से बनती है। मगर जाहिद कुछ भी सुनने को तैयार न था। वक्त गुजरता गया, माँ की कमर झुकने लगी, हाथ कमज़ोर हो गए। फिर भी वो बेटे के लिए रातों को जाकर दुआएं मांगती, ए अल्लाह, मेरे बेटे को सीधा रास्ता दिखा दे, उसे नेकी की तौफीक दे। मगर जाहिद का दिल जैसे पत्थर का हो गया था। वो अपनी माँ के बुढ़ापे का ख्याल भी न करता। एक दिन माँ ने प्यार से कहा, बेटा, मेरा दिल कहता है कि मेरा वक्त करीब आ गया है। वादा करो कि अब तुम बदल जाओगे। मैं मरने से पहले तुम्हें कामयाब होता हुआ देखना चाहती हूँ। जाहिद ने गुरूर से हंसते हुए कहा, अम्मा, आप हर वक्त मरने की बातें क्यों करती हैं? मैं अभी जवान हूँ, जिंदगी लंबी है, फिक्र ना करो, आपको कुछ नहीं होगा। वो बेचारी खामोश हो जाती। कुछ ही दिनों बाद माँ सख्त बीमार पड़ गई। जाहिद को लगा शायद बस थोड़ा सा बुखार है। वो शहर गया दवा लेने, मगर वहाँ अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक में वक्त गुजार दिया। जब वापस आया तो माँ की आखिरी सांसें चल रही थी। कमज़ोर हाथों से माँ ने उसका चेहरा पर हाथ लगाया और कहा, बेटा, याद रख, जब माँ की दुआ न रहे तो किस्मत भी साथ छोड़ देती है। ये उसके आखिरी अल्फाज थे। जाहिद ने माँ को दफन तो कर दिया, मगर उसके बाद उसकी ज़िंदगी बदलने लगी। पहले रोज़ उसने सोचा, मैं अब अकेला हूँ, मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई है। उसने दिल में सोचा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, मगर ठीक कुछ ना हुआ। उसकी मुश्किलात बढ़ने लगी। एक दिन वो मजदूरी करने गया। मालिक ने कहा, तुम्हारी ज़रूरत नहीं, बंदे पूरे हो चुके हैं। कुछ दिनों के बाद उसके दोस्त भी उससे तंग आने लगे। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे अपने साथ बिठाने से इनकार कर दिया। जाहिद के घर में जो कुछ खाने को था वो ख़त्म हो गया। एक वक्त आया कि जाहिद के पास 2 रोटियां खरीदने के पैसे भी न रहे। रात को वो भूखा सोया और ख्वाब में माँ को देखा। माँ कह रही थी, बेटा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गई, तुम खुद मुझसे दूर हो गए थे। जाहिद की आंख खुल गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हुआ कि जिस माँ की दुआ उसने ठुकराई वही उसकी किस्मत की असल वजह थी। अब उसके दिन मजीद सख्त हो गए। जिस भी दर पर काम मांगने जाता जवाब मिलता, नहीं, हमें नया बंदा नहीं चाहिए। एक दिन भूख से निढाल होकर मैं दरख्त के नीचे बैठा रो पड़ा। इसी वक्त एक दरवेश गुजरा। दरवेश ने कहा, बेटा, तुम्हारे चेहरे से लगता है कि तुम्हें दुनिया ने ठुकरा दिया है। जाहिद ने रोकर कहा, हाँ बाबा, सबने छोड़ दिया, शायद खुदा ने भी। फकीर बोला, नहीं बेटा, खुदा ने नहीं, तुमने खुद अपनी माँ की दुआ खोई है, वही तुम्हारा साया थी। ये सुनकर जाहिद ज़मीन पर गिरकर रोने लगा। वो घंटों माँ के लिए रोया, फिर उठा और मस्जिद की तरफ गया। नमाज पढ़ी, तौबा की और फैसला किया कि अब वो अपनी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म से गुजारेगा। उसने शहर का रुख किया, मजदूरी शुरू की, छोटे काम किए, हाथों में छारे पड़ गए, मगर उसके दिल में एक सुकून आने लगा। जब भी वो कुछ कमाता तो कहता, या अल्लाह, ये मेरी माँ की दुआ का असर है। महीने सालों में बदल गए। जाहिद अब मेहनती, दियानतदार आदमी बन गया। लोग उस पर भरोसा करने लगे। अल्लाह ने उसके हाथ में बरकत डाल दी। अब वो खुद दूसरों की मदद करता, यतीम बच्चों के लिए खाना बनवाता और हर जुमे अपनी माँ की कब्र पर जाकर फूल रखता। एक दिन वो कब्र के पास बैठो कहने लगा, अम्मा, देखो मैं बदल गया। आपकी दुआएं आज भी मेरी जिंदगी का सहारा हैं। काश ये सबक मैं पहले समझ लेता। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। हवा हल्की सी चली, जैसे माँ की दुआ अब भी उसके साथ थी।